देखो अब पढ़ना है हम लोग को मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, या कह लीजिए या कहिए आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना होता है। इसमें पहले सबसे पहले आते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर क्या हुआ? द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 269 विच मीन्स अ पर्सन। बताया गया है कि प्रमोटर कौन है? अ पर्सन, ए पॉइंट, who has named as such in a prospectus or identified the company in the annual return referred in section 92 में डिफाइन किया गया है, या who has control over the affair of the company directly or indirectly whether the shareholder, director or otherwise, इस दोनों में कोई भी हो सकता है। और in accordance with the those advice, direction and instruction board of directors of the company is एजुकेटेड टू एक्ट। यानी देखो होता क्या है कि देखो प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में कंपनी का, अब देखो हम क्या बता रहे हैं, अपने तो लॉ की लैंग्वेज थी, अब तुमको अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हैं इसको। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज वन जिसके माइंड में क्या हुआ, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए दिमाग में बात आई, आइडिया आई, नहीं कंपनी को वो अस्तित्व में ले आया, दैट्स कॉल्ड प्रमोटर। मैं ये सब लोग क्या होते हैं? पुराने एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी जानकारी होती है जहां से लाइसेंस लेना है, कैसे कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है, कैसे अस्तित्व में आएगी, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है, ये लोग पूरा करते हैं। इनके माइंड में ही एक आइडिया आया है, स्टार्टिंग में इन्होंने इस कंपनी को बनाया, कंपनी को क्रिएट कराया, इसको एग्जिस्टेंस में लाया, दे आर प्रमोटर्स। ठीक है, हाँ हाँ। अब ये शेयर होल्डर हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी के, टाइटल्स हो सकते हैं। अब देखो इन सबको क्या करा है, इन सिंपल टर्म, लॉग लैंग्वेज थी, खुद बता रहा है, अब सिंपल टर्म बताया है इन्होंने, ये पर्सन फ्रॉम द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। ठीक है, इट्स हाँ ठीक है, इट इज हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, ये बात हो गई ना, तुम बताया अभी, और दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, कहाँ का लीगल फॉर्मेलिटीज है, क्या फॉर्म है, क्या प्रेस्क्राइब मैनर है, सबको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ताकि कंपनी स्टेटस में आ जाए। It should, however, be noted that a person acting only a professional capacity, that is a solicitor, banker, accountant, etc., not registered as promoter। ठीक है, ये लोग क्या है, not regarded, ये सबको क्या कहा गया है, इन लोग प्रमोटर कहा नहीं गया है, बट जिसके माइंड में आइडिया आएगा उसको प्रमोटर कहा गया है। वही जो लोग काम करते हैं। अब आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 क्या कहता है कंपनी एक्ट 2013 का, कि बेसिक रिक्वायरमेंट रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी क्या क्या है इसमें भाई। इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी एनी 7 or more person can form a company for any lawful purpose by subscribing their names to memorandum and complying with the requirement of this act in the respect of registration। ठीक है रानी, यानी कि मेरे इसमें क्या, अगर पब्लिक कंपनी है आपको उसका फॉर्मेशन कराना है तो आप क्या करें, कम से कम उसमें क्या होंगे, 7 मेंबर उसमें होंगे, मिनिमम 7। और पब्लिक कराना चाहते हैं तो, और आपका जो बनाने का उद्देश्य वो क्या है, लॉफुल उद्देश्य है, तो गलत काम करने का उद्देश्य नहीं होगा आपका, जो लीगल सेफ चीजें हैं उसके दायरे में आप आते हैं, उद्देश्य लॉफुल आपका है तो आप ऐसे ला सकते हैं। इन एग्जैक्टली द सेम वे I will see, देखो इधर, the same way 2 or more person can form a private company। देखो पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए हम लोगों को, कितने मेंबर, 7, और प्राइवेट कंपनी कितने होने चाहिए हमारे, 2 मेंबर होने चाहिए। एंड अ पर्सन वेयर कंपनी टू बी फॉर्म इज 1 person कंपनी। हो सकता है भाई, अगर ओपीसी रहेंगे तो क्या रहेगा, 1 person रहेगा कंपनी, प्राइवेट कंपनी है तो 2 person रहेगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग मिनिमम रहेंगे। यही बात पीछे तो बड़े अक्षरों में लिखा भी है यहाँ पर, पब्लिक कंपनी है तो 7 person या उससे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम क्या है 7 बताया गया है, और अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर मिनिमम है या उससे ज्यादा हो सकते हैं, और अगर 1 person कंपनी है तो 1 ही person क्या हो जाएगा, उसका मेंबर बनेगा। कोई दिक्कत? इष्टा, अनामिका, ईशा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 क्या कह रहा है आपके सामने, अब ये देखना है हम लोगों को। वो कहा आपसे सेक्शन 8 हम लोग पढ़ लिए थे लोग, सेक्शन A7 of the company act 13 provide the procedures to be followed for the incorporation of company।
उसमें क्या क्या होंगे प्रोसीजर ये बताए गए। पहला, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रार विद रजिस्ट्रार। आप जो जिस राज्य में उस राज्य के रजिस्ट्रार जहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है आपको कंपनी का, आप उसको क्या देंगे, डॉक्यूमेंट सब फाइल करेंगे उसको। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड नॉमिनेशन इंफॉर्मेशन are required to be filled with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated। ठीक है। जहां आपका रजिस्टर ऑफिस रहेगा उसी एरिया में आप देंगे। आप पहला क्या देंगे, आप द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। जितने लोग हैं मेंबर्स हैं, आप सब साइन करेंगे उस पे एमओए। फिर अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्म्स ऑफ कंपनी। उसमें क्या होगा, डिक्लेरेशन देगा कौन जो फॉर्मेट करा रहा है, वो क्या हो सकता है, एन एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी इसमें आते हो। यानी कि आप लोग का दायरा ये है, कंपनी फॉर्मेट कराने के में सीओ सीएस का भी रोल रहता है। ठीक है ये सब। एंड बाय अ पर्सन नेम द आर्टिकल, या जिनका नाम आर्टिकल में है, ठीक है ना, और जिनका नाम आर्टिकल में दिया गया है, जो डायरेक्टर है, मैनेजर है या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी है, सीएस वाले लोग, इनको नाम दिया जाएगा। That all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration and the matters present or incident thereto have been compiled। जितना भी प्रेस्क्राइब मैनर है इनको फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको फॉर्म का भर के, each of the subscriber to the its memorandum and form person and name as the first director if any। कोई फर्स्ट डायरेक्टर नाम दीजिए if any in the article stating that। क्या क्या होगा आर्टिकल में आपके, he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company। अब देखो जो डायरेक्टर जा रहा है उसको अपना क्या देना पड़ता है, अपना डिसीजन देना पड़ता है कि वो कभी किसी भी ऑफेंस में कोई विक्टिम नहीं पाया गया है, मतलब कोई किसी भी उसने गलत काम नहीं किया है इस प्रकार का, क्योंकि प्रमोशन में, फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में किसी प्रकार का उसने कभी गलती नहीं किया हो, जिसके ऊपर कोई केस न चल रहा हो, ना कोई पेनाल्टी लगी हो, ऑफेंस ना अपराध कोई ना किया हो उसने, ऐसा आदमी डिक्लेरेशन दे देगा आपका। अब कोई उसके ऊपर कोई केस चल रहा होगा तो अटेम्प्ट ही नहीं पाएगा, कैंसिल हो जाएगा। He has not been found guilty any fraud या misapprehension of any breach of duty of any company under the act of the previous company law during the last 5 years। मतलब पिछले के 5 सालों में उसमें क्या किया, कोई भी गिल्टी, कोई भी फ्रॉड में वो फंसा ना हो। और उसने कोई फ्रॉड किया हो 5 सालों में तो आगे अब उसके बाद उसका नाम नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, वो क्या अनक्वालिफाइड हो जाएगा। एक बार फ्रॉड साबित हो चुका है तो कैसे विश्वास करे उसके ऊपर, लॉ अलाउ नहीं करेगा उसको। ठीक है। जैसे देखते हैं आप लोग, अगर जैसे आप देखते हो ना कि कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हो तो फिर आप वेरिफिकेशन होता है ना कि आपके खिलाफ कोई ऐसा कोई केस तो नहीं चल रहा हो, कि आप अपराधी तो नहीं है, आप ना कोई मुजरिम तो आप नहीं है, तो आप इधर से उस एरिया थाने से क्या करना पड़ता है, अब लिखवाना पड़ता है, वेरिफिकेशन मिलता है, हम लोग वेरिफिकेशन जाती है आपकी, इनके नाम से कोई रजिस्टर एफआईआर तो नहीं चल रहा है, कोई केस नहीं चल रहा है, अगर चल रहा होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, कोई आदमी तो खत्म हो गया, 5 साल तक दिखा देता है करंट में, ठीक है ना, 5 साल बहुत होता है। फिर क्या कह रहा है आपसे, द एड्रेस ऑफ और करेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। आप जहाँ क्या चुका है, एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी contain information that is correct and complete, true and best his knowledge। तो ना साइन करते हैं आप ना ऊपर इकोनॉमी देते हैं आप ना कि हाँ ऊपर जो दिया गया सही है, सब कुछ सही भर, हाँ ये देते हैं आप ना, उसको दे दीजिए। उसके बाद हाँ फिर आप देंगे एड्रेस, बताएंगे कि कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है जहाँ एस्टेब्लिश कंपनी हुई है। उसके बाद फिर आपको द पार्टिकुलर क्या, नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ठीक है, ऑफ इवन एवरी सब्सक्राइबर जितने भी हैं, टू द मेमोरेंडम ऑफ अलोंग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है ना, तो लगता है आईडी प्रूफ जमा करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट सच पार्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी उनको पैसा मैनर होगा आपको देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे फॉर्म में लिखा होता है ना कि आपको आईडी प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं, कोई भी इसमें आप एक लगा सकते हैं प्रिस्क्राइब मैनर में आप फॉर्म भरते वक्त। द पार्टिकुलर्स नेम इंक्लूडिंग हो गया ना, हाँ नेम्स इंक्लूडिंग द सभी नेम डायरेक्टर, इसको बोलते हैं डीन, DIN,
ध्यान रखिएगा उसको। तो क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म से आगे भी आएगा, इसको बोलते हैं डीन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो डायरेक्टर को अप्लाई करता है, उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है, डीन अप्लाई करना पड़ता है, डीन लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करते हैं पैन कार्ड के लिए, उससे डीन बन के आता है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। तो कि मतलब चेक किया था उसमें एलिजिबल है ना, डाटा बन सकता है ना, डीन नंबर उसका प्रूफ हो जाता है। फिर एसेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी या पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स इज द सप्लायर ऑफ द मैडम सच अदर पर्टिकुलर्स अलोंग विद प्रूफ ऑफ देयर नेटिव, सारे प्रूफ दिया है, हां सब दे देंगे। उसके बाद स्टार नामे का सुन पाई देख पाई, सुन पा रही हो, सुन पाई देख पाई समझ पा रही हो क्या बोल रहे हैं ईशा? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसके बाद, द पार्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल। अब ठीक है, जो जितने आर्टिकल का आपने मैं दिया उसको पैसा उसका भी जवाब देना पड़ेगा। फिर उसका दिया गया है particular provided in the provision shall be the individual subscriber are not the professionals engaged in the cooperation of the company। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि जो आप मेंबर्स दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं है, या उसमें प्रोफेशनल है उसका डिग्री दीजिए, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए उसको। ये पहला पॉइंट था, मैं सबके बारे में जो मेंबर्स है डिटेल नाम बता दिया, सब दीजिए आप, आईडी प्रूफ उसकी आइडेंटिटी भी आप दीजिए, हाँ मैं डाटा सबका। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन किया जाए। इतना सब हो जाने के बाद द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट आप जमा किए हैं उसी के आधार पर वो सब चेक करेगा, जितना आपने फिल किया है। रजिस्ट्रार क्या है, डॉक्यूमेंट एंड द इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार इशूड क्या करेगा, सर्टिफिकेट दे देगा, किस चीज का, इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, इन प्रेस्क्राइब फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, आपको सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट होगी अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सीन, जब ऐसे हो जाएगा क्या मिलेगा आपको, सीन मिलेगा, सीन नंबर उसका बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। on the form and the form that are mentioned in the certificate incorporation the registrar shall allot the company जो डेट दिया गया है, अब जिस डेट से दिया गया उस दिन क्या मिल जाएगा, which shall be in the company which shall also include in the certificate में इंक्लूड भी रहेगा। चिन्ह मिल गया आपको। चौथी बताएगी मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ all document and information, the company shall maintain the preserve and its all registered office copy of all document and information originally filed till the dissolution under the district, जो आपने फॉर्म सब कंपनी भी एक एविडेंस तौर पर अपने पास मेंटेन रखा रहेगा। फिर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सस्पेंशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, मान लो कि आपने क्या किया है, कोई फॉल्स या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने दिया हुआ है, जो मटेरियल फैक्ट है आपका, तो गलती पकड़ में आ गई है, पहले किसी लाइसेंस लेने के लिए आपने सब कुछ गलती कुछ फ्रॉड कर दिया, तो क्या होगा, टाइम ऑफ द समय इफ पर्सन फर्निश एनी फॉल्स या इनकरेक्ट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, आप अगर मेरे इंफॉर्मेशन खास इंफॉर्मेशन मतलब खास इंफॉर्मेशन दिया है, ऑफिस द अवेयर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द फिल विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार्स एंड कंपनी he shall be liable for action for fraud under section, फ्रॉड के तहत उसके ऊपर केस किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपने डिक्लेरेशन साइन किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिया रहा है मेरे खिलाफ सब सही है, अब कुछ गलत होगा हम जिम्मेदार होंगे, ये आप साइन करते हैं उसके लास्ट में डिक्लेरेशन में। 6 पॉइंट आएगा आपका कंपनी तभी बोलते हैं लोग कि आप दे रहे जमा कर आप साइन करेंगे उस पर, इसलिए आज से जो डॉक्यूमेंट लिया था उसको आप साइन करवाया जाता है, बाद बिना कैसे कि हम नहीं दिए हैं, किसी का प्रोसेस लगाते भी हो तो सेल्फ अटेस्ट करते हो तुम लोग ना। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सब्मिटिंग द मटेरियल फैक्ट, इसमें क्या होगा मगर अगर इनकॉर्पोरेशन के समय मिल गया तो कैसे उससे जिम्मेदार होगा। ऑलरेडी द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गई, उसके बाद मालूम चला उसमें कोई डॉक्यूमेंट क्या था, फ्रॉड, कोई फर्जी लगाया था आपने, एनी टाइम ऑफ द आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कोई समय इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर ऐसी बात सामने आती है, कुछ गलतियां इनकॉर्पोरेशन में मिलती है, यानी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है आपने अगर क्योंकि मटेरियल इंफॉर्मेशन में, तो क्या होगा डिक्लेरेशन में फाइल विद द इनकॉर्पोरेशन सच कंपनी और बाय ए फ्रॉडुलेंट एक्शन the promoters, the person named as the first director of the company and the persons making declaration under this section shall be liable to action fraud। जितने लोग भी रहेंगे जो साइन दिए हुए हैं सब फंस जाएंगे, सबके खिलाफ क्या होगा, फ्रॉड का केस चलेगा। ठीक है अब क्या आ रहा है इसके बाद 7 पॉइंट बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल।
ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। क्या ऑर्डर पास करेगा, वेयर कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। रिप्रेजेंट आपकी कंपनी ने क्या कर लिया है भाई, इनकॉर्पोरेट कंपनी हो गई है, कोई गलत इंफॉर्मेशन से कोई फॉल्ट से अगर हो गया है तो, और बाई स्टॉपिंग द मटेरियल फैक्ट, कोई खास चीज नहीं बताया, उसने फ्रॉड कर लिया है of the document declaration filed with the maid of incorporation such company or by foreign action, the tribunal may on application made to it on being satisfied that the situation so warrants। और उसको लगता है तो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, पास such order as it may think fit। ट्रिब्यूनल को लगेगा कि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है तो जो सही समझेगा, जो फिट लगेगा, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास करेगा फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द चेंज इफ एनी। अगर कोई चेंज करना चाहता है तो इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और क्रेडिटर्स, है कि सब पब्लिक के हित में जो बात हो, जो क्रेडिटर्स के हित में बात हो, उसके हित, सबके हित के लिए उसका फैसला करेगा, न कि अपने लिए। डायरेक्टर सेल लायबिलिटी डायरेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। वो क्या कर देगा, आपने फर्जी तरीके से काम किया था ना, आप बनाए थे पब्लिक कंपनी, बनाए थे आप लिमिटेड कंपनी, तो क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर देगा। अब ये लायबिलिटी, क्योंकि आपने फ्रॉड किया था तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अब अनलिमिटेड, यानी आपका घर मकान बेच के क्या होगा, सबका पेमेंट किया जाएगा। तो लिमिटेड होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर पास कर देगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा। अब आइए घर मकान बेच के क्या करें, आप काम पूरा करें, क्योंकि आपने फ्रॉड किया था। अगला, सुन पा रही हो सभी लोग, देख पा रहे हो नहीं, बता दो हमको पहले, क्लियर हो पा रहा है नहीं? नामिका, ईशा, फिर क्या कह रहा है भैया वो आपसे, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक क्या कर रहा है आपसे, बताइए। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर। वो डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्ट देगा, भैया रजिस्टर करेगा, ट्रिब्यूनल बोल देगा हटाओ इसको, रिमूव करो नाम, इन्होंने फ्रॉड किया था। आप गलत तरीके से फॉर्मेट करवा लेंगे तो क्या होगा, हटा दिया जाएगा नाम आपका। पास एन ऑर्डर ऑफ द फॉर द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को बंद करवाने का भी ऑर्डर पास कर सकता है, या पास अदर ऑर्डर इफ जो उसको सही लगता है वो ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। फिर है प्रोवाइडिंग दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, वो क्या करेगा, देखो बाद में प्रोवाइड किया गया सेशन में कि कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, जो बोलेगा ना, कोई बार जो उसको सही लगेगा वो ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। और ऑर्डर पास करने से पहले क्या करेगा, द कंपनी शैल बी गिवन, द कंपनी शैल बी गिवन, आ गया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हमने कल इसको कई बार समझाया था, हमने आपसे कहा भी था कि देखो ये बार बार आएगा, है ना, ये हर जगह पूरे लॉ में आपका आता जाएगा ये बार बार, तो आप समझ जाइए इसको। कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब सुनवाई का एक मौका। उसको कहा जाएगा भाई देखिए आपके खिलाफ ये फ्रॉड का मामला सामने आया है, क्या आप अपने बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, तो एक मौका दिया जाएगा उसको। हो सकता है कोई गलत काम किया हो, वो सही हो तो कैसे फैसला कर देगा, तो एक मौका उसको देगा अपने पक्ष में, बचाव पक्ष में कुछ कहने के लिए। अब बचाव पक्ष में जो वो पेश करेंगे, अगर उसका सेटिस्फैक्टरी होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा, नहीं सेटिस्फैक्टरी होगा अब फैसला सुना देगा। हर आदमी को क्या होता है, कोई फैसला सुनाने से पहले सुनवाई का एक मौका दिया जाता है। अगर बिंगर देगा उसके बाद ऑर्डर पास करेगा, ठीक है ईसा। नामिका यहाँ तक क्लियर है। फिर the tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company including the obligation if any contracted or payment of any kind। जो लगता है पेमेंट का ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो कंपनी इस पर ऑर्डर पास कर देगा, लेकिन सुनवाई मौका उसको देगा। बात समझ में आ गई है। अब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना, SPICE, मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आप कर सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है ना, MCA शॉर्ट बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है भाई, हमारे यहाँ भी क्या बना है, मंत्रालय बना हुआ है कॉर्पोरेट अफेयर का, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर is of the business in a step towards easy setting up for business। MC को बोलने लगा, MC मतलब Ministry of Corporate Affairs has simplified the process of filing of form
for incorporation of a company through simplified performer for incorporating company electronic। एक फॉर्मेट तैयार कर लिया उसने, इस फॉर्मेट पर आप काम करिए, सिंपल तरीके से काम आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली भी आपका काम हो सकता है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? सेक्शन 9 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, प्रोवाइड करता है। अभी पीछे पढ़ के आए थे हम लोग कि 9 में सब सिस्टम बताए गए हैं, प्रोसीजर बताए गए कैसे क्या करना है, आपको क्या देना होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फॉर्म दैट इनकॉर्पोरेशन मेंशन, तो ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ के आया, दोबारा रिपीट हो रहा है बात, ये पहले आप पढ़ लेंगे। 9 में बताया गया था कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, और उसके बाद फिर आपको रजिस्टर सर्टिफिकेट देगा, सिन नंबर देगा, फ्रॉड हो जाता है, ये सब किसमें बताया गया? 9 के थ्रू आप लोग को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। हाँ, वो रीड करना, दिक्कत होगा पूछना हमसे, ठीक है। बता दे पहले, आप बता देते हैं कहाँ था। From the date of incorporation mentioned in the certificate, the company become legal person separate from the incorporators, ठीक है। ये बात पीछे पढ़ने में आया था, कॉर्पोरेट वेल कुछ याद आ रहा है? कॉर्पोरेट में क्या सिखाया गया था? कंपनी के अपना इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट में सिखाया गया था आपको, वही कह रहा है आपसे। जिस दिन कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व में आ गया वो, अब उसका वो कंपनी का उसके मेंबर क्या हो गए, दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। एंड देयर कम इन इंस्टेंस बाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एज एविडेंस बाय द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ। यही क्या ये फैसला आया था नागा शुगर मिल्स और चुंजीवाला केस वाले में। ये चीज तो हमने पढ़ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं, हम बता चुके हैं आपको कि कंपनी और उसके मेंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। हाँ, वहां भी डिस्कस किया था हम लोगों ने आपसे, इसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखते हैं अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, क्या इफेक्ट होता है? एज पर सेक्शन 10 कंपनी 13 where the memorandum of an articles when registered shall bind the company and the members thereof the same extent and their respectively has been signed by the company and by the member। ना इन्होंने आर्टिकल में साइन किया हुआ है कि क्या कैसे करना है डिटेल में। एंड अग्रीमेंट टू द ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द आर्टिकल, all monies payable to any members of company under the memorandum of article shall be tapped due from the this company। जितना उन्होंने जो इफेक्ट किया होगा, जो स्टार्टिंग में आपने आर्टिकल दिया है उसमें आपने साइन कर रखा है, वादा कर रखा है, वो सब आपको नहीं मालूम होगा इसमें, ठीक है। उसी के ऑर्डर में आगे बढ़ेगी कंपनी, बढ़ेगी आगे। अब इसमें बात कर रहा है आपका कैपिटल का, कंपनी का क्या क्या क्लासिफिकेशन हो कैपिटल का होगा, ठीक है। जिसमें होता है ना आपका ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। 5 तरह का इसमें डिफाइन किया जाएगा इसमें आप लोगों को। और उसमें भी शेयर क्या होगा, इक्विटी डिफरेंस, इस सब बारे में यहाँ पर बात हम लोग करेंगे। नॉमिनल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें हमको यहाँ पर अब करनी है, ठीक है ना। हाँ, शेयर से गाड़ी बात करनी है, तो यहाँ बताया जा रहा है आपको सेक्शन तहत यहाँ पर जो कंपनी शेयर्स होगा, कंपनी लॉ ने बताया आपको जितना कैपिटल यूज्ड इन द फॉलोइंग बिजनेस में, एक ऑथराइज कैपिटल, जितना से कंपनी क्या किया गया है, ऑथराइज किया गया है, मैक्सिमम कितना से इशू कंपनी कर सकता है उसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम इशू कर सकते हैं कंपनी, इससे चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद जरूरी नहीं है कि अगर आप जितना ऑथराइज किया उतना पूरा इशू कर ही लेना, उससे कम भी आप कर सकते हैं। मान लो 10 लाख शेयर का सबसे ऑथराइज किया गया था, तो आप हो सकता है आप जब 5 लाख की है तो आप 5 लाख इशू करेंगे, आप उसको बोलेंगे इशू कैपिटल। जितना उसमें से आप ऑथराइज इशू करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग इशू कैपिटल। उसके बाद जरूरी नहीं है कि पब्लिक क्या कर ले, उतना परचेज कर ही ले, परचेज कंपनी करे जरूरी भी नहीं होता है। तो जनता कंपनी आपसे क्या करेगा, ऑथराइज था ऑथराइज कैपिटल, जितना उसमें इशू कर दिए इशू कैपिटल। अब पब्लिक ने जितना उससे परचेज ले लिया, सब्सक्राइब कर लिया सब्सक्राइब कैपिटल, उस पर आप फिर कॉल करेंगे, जितना आप कॉल करेंगे उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। हो सकता है जरूरत कम है, अभी आपने लॉटरी फर्स्ट का मांगा है, फाइनल का नहीं मांगा, जितना मांगा वो क्या बोलेंगे उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। अब जरूरी नहीं है जितना आप मांगे साहब शेयर होल्डर पे कर दिए हो तो एरियर भी कर देगा, उसमें नहीं भी देता है, तो जो जितना पे हो जाएगा उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। यही 5 था, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। बात समझ में आ गई तीनों? अच्छा, ये तो आपने पहले ही पढ़ा, अकाउंट्स भी आपने देखा था, समझा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ऑडिट भी अंदर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिटेलिंग जा रही है शेयर बारे में। क्यों ईसा जी, कुछ पूछना है यहाँ तक? बोलिए ईसा। नहीं। अनामिका, इष्टा, एनी क्वेरीज देयर? नहीं सर। नहीं, तो आपने देखा ही था 5 प्रकार के उनके थे क्लासिफिकेशन क्या है कैपिटल का, वो मैं बता दिया 5, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आ रहा है सामने आपके शेयर्स के बारे में।
शेयर्स क्या होते हैं भाई, हर कंपनी में क्या है, शेयर इशू किया जाएगा। एक इसकी हिंदी बोलते हैं हिस्सा, बहुत लोग मेंबर्स हिस्सा लेंगे, पार्ट पार्ट कैपिटल ग्रुप में बनेगा, इक्विटी भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है। इसके बारे में बात आपको यहाँ किया जाएगा। फाइंड द टर्म शेयर मींस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर जो फुली पेड अप शेयर हो जाते हैं उसको स्टॉक बोल लेते हैं। जैसे स्टॉक से मार्केट होता है, अ शेयर आर thus as per the proportion of the interest of the shareholder is the amount paid up here on the basis of total capital payable of the company. It is a measure of interest in a company assets to which person holding a share is entitled. जितना आप पेमेंट करेंगे आपसे उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे और आपकी वही स्टॉक रूप में माना जाएगा। या दूसरा मार्केट लिस्टिंग हो जाती है। दैट्स इट। और चर्चा करेंगे हम लोग इसके बाद। या तो कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए पहले हमसे आप, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए हमसे आप। एनी क्वेरीज देयर? इष्टा जी, अनामिका जी, ईसा जी, कोई क्वेरी है? नहीं सर।